तो 7.1 है क्लास 10th की, चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट कर लिया है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं कि आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा है और आप इसको आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है रियल लाइफ में। आप इसको गेमिंग के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, उसको जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं वहाँ पर भी ये सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। तो इनका जब पता होगा फिर आप इनको इन सारी जगहों पे इस्तेमाल कर पाएंगे। अब थ्योरी में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, यहाँ पर हम इंशाल्लाह सारी बातें वन बाय वन इजीली समझेंगे। हमारा तरीकेकार ये होगा कि जो सवाल में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना है पहले हम उसको समझ लेंगे, फिर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो करेंगे। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे और अपने सारे टॉपिक भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का टाइम कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अलावा नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके आपको लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और इंशाल्लाह जो फर्स्ट कमेंट होगा जो हमारी तरफ से पिन कर दिया जाएगा उसके अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन। इसको समझते हैं। देखिए, आपने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं 9th क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, उसी को हम फंक्शन में कहते हैं। जैसे कि साइन, कोस, टेन, सेम वही बातें हैं लेकिन थोड़े से अलग तरीके से। देखिए, आपने पहले वाली क्लास में पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पर कोई एंगल मौजूद है। आप इस एंगल के मुताबिक डिसाइड करते थे कि आपके पास जो सामने वाली लाइन है, इस एंगल के जिस एंगल के मुताबिक आप ट्राइंगल को देख रहे हैं, उस एंगल के सामने वाली लाइन को हम कहते थे परपेंडिकुलर। लेकिन अब हम क्या नाम दे रहे हैं उसे, ऑपोजिट साइड। ठीक है। और नीचे वाली जो साइड होती थी उसे हम कहते थे बेस, या उर्दू में कहते थे इसे कायदा। लेकिन अब हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, एडजेसेंट साइड। और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हम कहते थे हाइपोटेनियस, और वो अभी भी हाइपोटेनियस ही है, उर्दू में से कहते हैं वितर। तो ये बस नाम थोड़े से हमने बदले हैं, ऑपोजिट साइड कह दिया, इसको एडजेसेंट साइड कह दिया, और इसे हमने हाइपोटेनियस कह दिया। अब इसी के मुताबिक हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा ऐसे लिखते हैं, ये सिंपल ऐसा ही एन भी लिख देते हैं। अब वो किसके बराबर होता था, आपने 9th में पढ़ा था कि ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर की जगह क्या नाम दिया हुआ है हमने, ऑपोजिट साइड। तो लिहाजा परपेंडिकुलर की जगह क्या नाम आ जाएगा, ऑपोजिट साइड, और हाइपोटेनियस की जगह पर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस ही आ जाएगा। इस तरीके से हमने साइन को नाम दे दिया। अब साइन के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं कोस के ऊपर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कोस कहते हैं, लेकिन पूरा नाम है इसका कोसाइन। ठीक है। अब ये बराबर होता था बेस बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखेंगे बेस की जगह पर कौन सी लाइन आ चुकी है जिसे हमने एडजेसेंट साइड कहा हुआ है। तो लिहाजा बेस की जगह पर मैं लिखूंगा एडजेसेंट साइड। तो बेस की जगह पर आ गया एडजेसेंट साइड, और नीचे हाइपोटेनियस था तो हाइपोटेनियस आ गया। इस तरीके से अब देखिए, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास होता है कोसिकेंट। तो उसकी जगह पर कोसिकेंट आ गया, कोसिकेंट थीटा, या शॉर्ट फॉर्म में कोसिकेंट लिख देते हैं हम। और चूंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है तो इसे मैं यूं भी लिख सकता हूँ 1/sin, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि जैसे साइन किसके बराबर था, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो कोसिकेंट इसका उल्टा है तो इसमें इनको भी उल्टा देंगे हम, हाइपोटेनियस ऊपर और ऑपोजिट साइड को नीचे लिख सकते हैं हम। इस तरीके से हाइपोटेनियस ऊपर और ऑपोजिट साइड नीचे आ गई। उसके बाद कोसाइन, या फिर कह लें कि कोस, इसका भी उल्टा होता है हमारे पास। इसका रेसिप्रोकल जो होता है उसे हम कहते हैं सीकेंड थीटा, या शॉर्ट फॉर्म में SEC लिख देते हैं बस हम, सीकेंड थीटा। अब ये किसके बराबर आएगा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, यूं भी लिखा जा सकता है 1/cos, और उसके अलावा इसको इसकी ये वाली साइड को भी उल्टा के लिखा जा सकता है, हाइपोटेन्यूज ऊपर और एडजेसेंट साइड नीचे आ जाएगी। इस तरीके से हाइपोटेन्यूज ऊपर आ गया, एडजेसेंट साइड नीचे आ गई। अब बात करते हैं हम अपने टेंजेंट थीटा की, या शॉर्ट फॉर्म में से हम टेन कहते हैं। अब ये कैसे आता था, ये बेसिकली आता था कि आप परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर ले। परपेंडिकुलर वाली साइड को हमने ऑपोजिट साइड कह दिया, बेस को हमने एडजेसेंट कह दिया। तो परपेंडिकुलर की जगह पे ऑपोजिट और बेस की जगह पर एडजेसेंट साइड आ गई। अब आप इसको
उल्टा कर भी लिख सकते हैं। जो टेंजेंट है, टेंजेंट का जो उल्टा होता है वो होता है कोटेंट, कोटेंजेंट, और शॉर्ट फॉर्म में से हम कोट भी कहते हैं, कोट थीटा। और ये चूंकि इसका रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा है, तो इसको उल्टा दें, एडजेसेंट साइड ऊपर और ऑपोजिट साइड नीचे आ जाएगी। 1/n इसका उल्टा हो गया और यूं लिखेंगे एडजेसेंट ऊपर आ गया और ऑपोजिट साइड नीचे आ गई। ये थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम इस चैप्टर के अंदर ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज के मुताबिक बात किया करेंगे, परपेंडिकुलर बेस के मुताबिक बात नहीं किया करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, जिसको पढ़ने के बाद हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे, वो है हमारे पास साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन क्या होते हैं, ये कब पॉजिटिव होते हैं, कब नेगेटिव होते हैं। अब ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है। इसके बाद फिर मैं बुक पर भी आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि कहाँ पर है, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें। तो सबसे पहले हम अपनी डायग्राम बनाते हैं। आपके पास मान लीजिए ये आपके पास एक डायग्राम है। अब ये क्या है आपको समझाता हूँ मैं। इसके अंदर पहले जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, उनको मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, ताकि आपको जो चीज दिखाना चाहता हूँ वो आपको पहले नजर आ जाए। तो ये आपका एक सर्कल है और ये हमने इसको लाइनें लगा के कट कर दिया हुआ है। ये लाइनें, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और इसे हम कहते हैं ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल को आप देख सकते हैं कि ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। अभी हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, इस वाले हिस्से की सिर्फ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज होती हैं वो भी पॉजिटिव होती हैं, और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज होती हैं ऊपर की तरफ वो भी पॉजिटिव होती हैं। तो लिहाजा हमने बात कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब यही है कि वो जीरो से बड़ा है, तो एक्स भी जीरो से बड़ा होगा और वाई भी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होंगी, तो दोनों जीरो से बड़ी हो जाएगी। ये बात होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई एक्सिस की। अब हम अपनी ये जो डायग्राम है ना, मतलब ये जो हमारी ट्राइंगल थी, राइट एंगल ट्राइंगल, मैं इसी ट्राइंगल को अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से होगा। ये मैंने अपनी ट्राइंगल को ड्रा कर लिया। अब आपके बुक के अंदर 2-3 और भी उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है इस तरीके से। अब ये उन्होंने क्यों बनाई है, बेसिकली उन्होंने जितना भी काम है ना एक ही डायग्राम के अंदर कर दिया। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हर एक क्वाड्रेंट के लिए, जैसे फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए अलग अलग से डायग्राम बनाएंगे। तो अभी चूंकि मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है, तो मुझे बाकी क्वाड्रेंट की कोई भी चीज नहीं चाहिए, तो मैं उन सारी चीजों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की ट्राइंगल को रहने देता हूँ। कुछ इस तरीके से। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नीचे एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू होती है, और यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, वाई की। अब ये भी वाई की डायरेक्शन में ये वाली लाइन है ना, तो लिहाजा मैं कह दूंगा कि इस लाइन की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, वाई होगी। और आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री लाइन को टच कर रही है। तो इस तरह की कोई भी लाइन है जो सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को टच करती है, उसे हम कहते हैं रेडियस, आर कहते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात ध्यान में रखें, इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके मुताबिक आपके पास जितनी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं साइन की वैल्यू निकालता हूँ, तो साइन थीटा, थीटा हम ये वाला ले लेते हैं यहाँ पर इसके मुताबिक। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब ऑपोजिट साइड क्या है, इस एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट में वाई मौजूद है, तो वाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये वाली लाइन है जिसको हमने आर कहा हुआ है, तो नीचे आर आ जाएगा। अब आप देखिए कि दोनों पॉजिटिव हैं, डिवाइड होकर भी पॉजिटिव रहेंगी, तो लिहाजा इसका जवाब भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये साइन है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसाइन, या कोसेकंड सिंपल लिख लेते हैं। तो कोसेकंड थीटा की क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, तो वो आर ओवर वाई हो जाएगा, और वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड होकर वो पॉजिटिव ही कोई ना कोई जवाब आएगा। अब ये साइन की बात कर ली, अब मैं कोस की बात कर लेता हूँ। कोस थीटा, कोस किसके बराबर है, यहाँ पर देखें आप, ये था ना कोस, कोस बराबर है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड यहाँ पर ये वाली होती है एक्स,
तो यहाँ पे आ गया x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है, वो r आ गया। अब दोनों पॉजिटिव या डिवाइड हो गए, पॉजिटिव ही रहेंगी तो जवाब मेरा क्या है, पॉजिटिव आया, मतलब ग्रेटर देन 0। तो कोस और कोस का उल्ट क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट थीटा। उल्टा है तो इसको यूं लिखूंगा r ओवर x, और वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। साइन की बात कर ली, कोस की बात कर ली, अब टेन की बात कर लेते हैं। टेन थीटा जो है वो बराबर होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड में y है तो y आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड हमारे पास x है तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, डिवाइड होकर पॉजिटिव रहेंगे तो जवाब मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन 0। और टेन का उल्ट होता है कोट या कोटेन, तो इसका उल्टा है तो उसको यूं लिख लें x ओवर वाई। और ये भी आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 है क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड हो रही हैं। तो मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव है, तो मैं यूं लिख देता हूँ ए लिख देता हूँ। ए का मतलब है कि ऑल पॉजिटिव है, सारी पॉजिटिव है। ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर ली। अब हम बात करेंगे अपने इस सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर, तो वही हमने यहाँ पे दे दिया सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसमें भी आप देखें कि हमें सेकंड क्वाड्रेंट वाली बातें चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ की कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ थर्ड की बात करता हूँ। बुक में इकट्ठी बनाई हुई है क्योंकि उन्होंने एक ही डायग्राम से गुजारा करना था, तो हमने अलग अलग बना लिया, तो इसलिए हम डायग्राम को भी अलग अलग कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम अपना एंगल ले लेते हैं, एंगल थीटा, और इसके मुताबिक आप पूरी डायग्राम को लेके चलेंगे। अब आप देखें कि एक्स एक्सिस जो होता है ना आपका लेफ्ट साइड पर, वो होता है नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, तो लिहाजा इसकी ये वाली साइड नेगेटिव एक्स होगी। अब ये साइड ऊपर की तरफ ही है ना, और ऊपर हमारे पास जो होता है वाई एक्सिस वो पॉजिटिव होता है, तो इसे हमने पॉजिटिव वाई लिख लिया। और ये जो लाइन है सेंटर से बाउंड्री तक वो रेडियस होती है, तो उसे हमने आर कह दिया। अब सारी वैल्यूज इसमें भी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे साइन की। साइन थीटा बराबर होता है हमारा ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब ऑपोजिट साइड पे y है तो y आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास था r, और दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो दोनों के साथ क्या होगा, ये डिवाइड होगा, पॉजिटिव रहेंगे तो ग्रेटर देन 0 ही जवाब आएगा हमारे पास। उसके बाद आप देखें तो साइन है, साइन का जो उल्ट होता है वो होता है कोसिकेंट। साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसिकेंट उसका उल्टा, उल्ट कैसे होगा, r ऊपर और y नीचे, और ये भी पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड हो रही है तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो ये साइन और कोसिकेंट दोनों की बात कर ली, दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब बात कर लेते हैं साइन के बाद कोस की। कोस थीटा, कोस बराबर होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट पे है माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वो है r। अब आप देखें कि ये दोनों डिवाइड हो रही है तो साथ में माइनस का निशान आ गया, तो माइनस वाली वैल्यू जो होती है वो लेस देन 0 होती है, तो कोस क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। और कोस का जो उल्ट होगा सीकेंट थीटा, उसे हम लिखेंगे r डिवाइडेड बाय x, साथ में आएगा माइनस। ये माइनस x के साथ है, लेकिन आप माइनस को नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, दरमियान में भी लिख सकते हैं। और देखें ये भी डिवाइड होकर जो आप माइनस में आएगा तो माइनस वाली 0 से छोटी होती है, तो ये भी छोटी होगी। साइन कोस, उसके बाद टेन की बात कर लेते हैं। तो टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, मतलब कि ऑपोजिट साइड वो है y, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड वो है माइनस के x। और देखिए फिर माइनस वाली वैल्यू से डिवाइड हो रहा है तो जवाब छोटा हो जाएगा 0 से, तो वो माइनस लेस देन 0 हो गया। अब टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो इसका उल्टा है तो x ऊपर आ जाएगा और y नीचे आ जाएगा। फिर नेगेटिव वैल्यू आगे डिवाइड होने के बाद, तो लिहाजा ये भी 0 से छोटा हो जाएगा, ये भी नेगेटिव जवाब आएगा इसका। अब आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका उल्ट, साइन और उसका रेसिप्रोकल। साइन के अलावा बाकी सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, नेगेटिव आ रही हैं। अब इसी चीज को मैं याद रखने के लिए क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर एस लिख देता हूँ। एस का मतलब होगा कि यहाँ पर मेरा जो है वो साइन पॉजिटिव है, साइन और साइन का उल्ट। साइन लिख दिया ना तो उसका रेसिप्रोकल भी आपने ध्यान में रखना कि वो भी यहाँ पर इसके मुताबिक ही होगा, साइन के मुताबिक। तो पहले में सारे पॉजिटिव थे और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है।
ये बात होगी। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास ये वाला होता है, तो बाकी सारी क्वाड्रेंट में जो चीजें हैं वह मैं जरूरत नहीं है, मैं इसे रिमूव करता हूँ। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये एंगल हो गया हमारा एंगल थीटा। अब ये जो लाइन है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर नेगेटिव होती है, तो लिहाजा यहाँ इसे हमने नेगेटिव एक्स कह दिया। और ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ जो होता है हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, तो लिहाजा इस लाइन को हमने माइनस वाई कह दिया। और ये तो रेडियस है सेंटर से बाउंड्री लाइन तक, वो आर है तो वो आर ही रहेगा। अब इस पर भी सारी वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो साइन की बात कर लेता हूँ। साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास ये ऑपोजिट साइड है माइनस वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस वो है आर। तो देखिए माइनस वाली वैल्यू आ गई ना, तो मतलब क्या होगा कि ये लेस देन जीरो है। साइन लेस देन जीरो है तो साइन का उल्ट जो है कोसेकेंट थीटा वो क्या होगा जी, आर डिवाइडेड बाय माइनस फाइव। फिर माइनस वाली वैल्यू आ गई तो ये भी लेस देन जीरो हो गया। साइन के बाद बात करते हैं कोस की। कोस किसके बराबर होता है, एडजेसेंट थीटा के साथ वाली लाइन वो है माइनस एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस वो है आर। अब माइनस आ गया तो ये भी लेस देन जीरो हो गया। कोस हो गया, अब कोस का उल्टा सीकेंट थीटा वो बराबर होगा, इसका उल्ट करेंगे तो आर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स। फिर माइनस वाली वैल्यू आ गई तो लिहाजा ये भी लेस देन जीरो है। साइन की बात होगी, कोस की बात होगी, टेन कर लेते हैं। टेन बराबर होता है हमारे पास ये ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट हमारे पास माइनस से वाई है, एडजेसेंट माइनस एक्स है। अब दोनों का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, वाई ओवर एक्स, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो लिहाजा मैं कहूँगा ये ग्रेटर देन जीरो है। अब साइन ये टेन की बात कर लिए, टेन का उल्टा कोट थीटा वो बराबर हो जाएगा माइनस वाई ऊपर और माइनस के एक्स नीचे। यहाँ भी माइनस माइनस से कट गया तो वाई ओवर एक्स आया जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो लिहाजा ये भी क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास टेन जो है वो पॉजिटिव आता है, तो मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ। टेन और टेन का रेसिप्रोकल कोट दोनों क्या रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। अब चलते हैं इसके फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। तो फोर्थ वाली चीजें रखते हैं, बाकी सारे रिमूव करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें आप देखेंगे ये वाली एक्स वाली वैल्यू है, ये एक्स वाली लाइन है, ये वो पॉजिटिव होती है इस साइड पर एक्स वाली वैल्यू, तो एक्स पॉजिटिव हो गया ग्रेटर देन जीरो। और ये देखिए ये लाइन नीचे की तरफ है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में नीचे है, तो नीचे की तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, तो लिहाजा माइनस वाई आ गया, मतलब वाई जो है वो क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। और ये हमारा रेडियस है सेंटर से बाउंड्री लाइन तक, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हम एंगल ले लेते हैं थीटा। ये अब इसके मुताबिक अपनी सारी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास साइन थीटा। साइन बराबर होता है ऑपोजिट, तो थीटा के ऑपोजिट है माइनस के वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस वो है आर, तो इधर आर आ जाएगा। तो देखिए माइनस वाली वैल्यू आ गई तो ये क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। साइन लेस देन जीरो है तो साइन का ऑपोजिट होता है कोसेकेंट थीटा, जो कि होगा कोसेकेंट थीटा, जो कि होगा जी आर ओवर माइनस वाई। इसमें भी माइनस आ गया तो ये भी लेस देन जीरो हो गया। साइन के बाद बात कर लेते हैं कोस थीटा की। कोस किसके बराबर है जी, कोस हमारा बराबर है, कोस बराबर होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट लाइन है एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है आर। अब देखिए दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो गया। और ये कोस की बात की है तो कोस का उल्टा उल्टा कोसेकेंट थीटा वो बराबर होगा आर ओवर एक्स के, दोनों पॉजिटिव है तो लिहाजा ये भी ग्रेटर देन जीरो है। उसके बाद टेन की बात कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट माइनस वाई है और एडजेसेंट एक्स है, तो टेन थीटा बराबर आ गया ऑपोजिट मतलब माइनस के वाई और एडजेसेंट मतलब कि एक्स। अब माइनस आ गया ना तो लेस देन जीरो हो गया। इसी तरीके से कोट की बात होगी जो कि इसका उल्टा है एक्स ओवर माइनस वाई, फिर माइनस आ गया तो ये भी लेस देन जीरो हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आई है, सिर्फ और सिर्फ कोस वाली वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ। तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, हमारे पास सब कुछ पॉजिटिव था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे, ए आ गया। सेकंड में साइन पॉजिटिव था, थर्ड में टेन पॉजिटिव था और फोर्थ में
कोट ये 10 पॉजिटिव था, सॉरी कोस पॉजिटिव था, तो यहाँ पर सी आ गया। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ ए एस टी सी, एज टी सी। ए का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, टी का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट और सी का मतलब है फोर क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव और फोर्थ में सिर्फ कोस पॉजिटिव। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब ये सारी बातें बुक में लिखी हुई हैं, मैं आपको बुक से मार्किंग करवाता हूँ, फिर अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 7 है हमारा। तो इंट्रोडक्शन में यही बताया कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो वो बता रहे हैं जी इंजीनियरिंग के अंदर आपकी ये जो वीडियो गेम्स बनती हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा रियल वर्ल्ड में जितने भी हमारे पास नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि गूगल मैप है, वहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत काम है। तो बहुत बड़ी ब्रांच है जिसको हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। यहाँ से लेकर मैं आपको बता चुका हूँ ये डायग्राम भी। इस डायग्राम में पहले वो बता रहा है ऑपोजिट साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, एडजेसेंट कौन सी है, उनको नाम दे दिए उसने। और नीचे फिर उसने आपको यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख कर दे दी जो कि मैंने आपको समझा दी हुई है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है दी अबव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर आल्सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। तो ये सारी बातें मैं समझा चुका हूँ, ये कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे उसने एक रिमाइंडर दिया हुआ है, बात समझाने की कोशिश की है उसने। उसने कहा जी साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन कोई अलग चीज है और थीटा कोई अलग चीज है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली ये साइन थीटा पूरे का पूरा एक फंक्शन है। इसका मतलब क्या है वो बताता है आगे। द साइन थीटा इज करेक्टली रीड एज साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको यूं पढ़ा जाता है। अब आगे आते हैं टेन थीटा के ऊपर। टेन साइन ओवर कोस के बराबर है, कोट कोस ओवर साइन के बराबर है। तो ये फॉर्मूले आपने 9th में पढ़े थे, तो ये उन्होंने आपको दोबारा से रिवाइज करवा दी है। यहाँ तक हम बातें समझ चुके हैं काफी ज्यादा। उसके बाद ये टेबल है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर स्पेशल एंगल्स। 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर, 180 पर, ये सारी वैल्यूज आपने 9th क्लास में सिर्फ पढ़ी भी है, ना सिर्फ पढ़ी बल्कि आपने इनको ड्राइव करना भी सीखा था। लेकिन अभी के लिए आपको ये रिवाइज करनी है। इसको याद कर लीजिएगा कि साइन 0 पर 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है और 60 डिग्री पर √3 डिवाइडेड बाय 2 होता है। और साइन की वैल्यू 90 पर 1 होती है, 180 पे 0 होती है। इसी तरीके से ये सारा टेबल आप दोबारा से एक बार इसको याद कर लें। उम्मीद तो है कुछ बच्चों को याद होगा, ज्यादातर को याद होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन, तो ये उसने एक ही डायग्राम में सब कुछ कर दिया। हमने हर क्वाड्रेंट की अलग अलग डायग्राम बना के समझा था। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें हैं, ये सारी वही बातें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, वो इन्होंने लिखी हुई हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, सेकंड की होगी, थर्ड की होगी और फोर्थ की भी मैंने आपको समझा दी थी। उसके बाद इन सारी बातों को इकट्ठा करके उन्होंने इस तरह एक डायग्राम में बड़े अच्छे से लिख दिया। जैसे कि मैंने बताया था कि क्वाड्रेंट 1 में सारी पॉजिटिव होती हैं, ए लिख दिया एज, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है या उसका रेसिप्रोकल, तो वहां पे एस लिख दिया याद रखने के लिए, ए एस। थर्ड में सिर्फ 10 और उसका रेसिप्रोकल, तो टी लिख दिया। फोर्थ में सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस और उसका रेसिप्रोकल सेकंड। तो ये क्या बना, ए एस टी सी, एज टी सी, एज टी सी। बस याद रखिएगा, इस तरीके से आपको याद आ जाएगा कि ये तीसरे नंबर पे लिखा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ये चौथे नंबर पे लिखा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो अभी जितना आपने पढ़ लिया है इसको इस्तेमाल करके आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। तो अब उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। क्या आपने बताना है कि इन फंक्शंस के साथ कौन सा साइन इस्तेमाल होगा, मतलब प्लस में आएंगे या माइनस इनके साथ आएगा। अब देखें जैसे कि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है, उसके साथ क्या साइन आता है वो डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर वो फर्स्ट में है फिर तो सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन सिर्फ पॉजिटिव होगा बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से थर्ड में 10 पॉजिटिव होगा बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ सिर्फ 10 पॉजिटिव, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल यानी कि सब पॉजिटिव। और 4 वाले में सिर्फ कोस पॉजिटिव होगा, उसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होंगे।
तो पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में मौजूद है, तब हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो साइन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए पहले आप ये चीज देखें कि आपको पता है कि जहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री हो जाता है एंगल, 90 से फिर आगे 90 तक आते 180 डिग्री हो जाता है, 180 से यहाँ तक आते 270 डिग्री हो जाता है, और 270 से 0 तक जाए तो पूरा 360 एंगल हो जाता है इस तरीके से। अब आप देखें ये कितना लिखा हुआ है 55 डिग्री 55। अब ये 55 फर्स्ट क्वार्टर में मौजूद होगा ना, क्योंकि इसमें 0 से 90 तक एंगल है, तो 0 से 90 के दरमियान ही कहीं पर 55 आ जाएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी बात को हमने लिख दिया कि 55 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, लिहाजा साइन इज पॉजिटिव। तो ये जो साइन है ये क्या है, ये पॉजिटिव है। इस बात को हमने बता दिया। उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, कोस 145 डिग्री। अब कोस 145 डिग्री देखें, फर्स्ट में तो हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में 90 डिग्री तक एंगल होता है। अब सेकंड क्वार्टर में 90 से 180 तक होता है, तो ये 145 90 और 180 की रेंज में ही आ जाएगा ना, यहीं पे कहीं पे आ जाएगा। तो लिहाजा मैं ये बात कर सकता हूँ कि ये जो एंगल है ये किस क्वार्टर में मौजूद है, सेकंड। और सेकंड में तो सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव नहीं होता, तो लिहाजा ये इसके साथ क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। इसी बात को हमने लिख दिया कि 145 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कि ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है, जहां पर कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, वेयर कोस इज नेगेटिव, वेयर कोस इज नेगेटिव। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, वो है जी 10 1 1 1 1 1। तो आप देख सकते हैं कि ये भी किस क्वाड्रेंट में मौजूद होगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ही मौजूद होगा, क्योंकि ये 90 से 180 के दरमियान ये सारा क्वाड्रेंट मौजूद है, और ये है 111, तो ये यकीनन 90 और 180 के दरमियान ही एंगल बनता है। और सेकंड में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 111 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, की ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है, जहां पर टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, वेयर टेन इज नेगेटिव। ये बात भी होगी। आगे चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे, सीकेंड लिखा हुआ, सीकेंड 179। पहली बात है कि ये एंगल देखिए 179, ये किस क्वाड्रेंट में, ये भी सेकंड में ही होगा ना, 179 है तो ये 180 तक है, तो यहीं पर इसके अंदर मौजूद होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और साथ में क्या लिखा हुआ है, सीकेंड। सीकेंड वैसे किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो आप कोस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लें कि कोस बेसिकली ये कोस का रेसिप्रोकल है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कोस या कोस का रेसिप्रोकल इसमें नेगेटिव ही होता है, तो लिहाजा सीकेंड भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 179 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट वेयर सीकेंड इज नेगेटिव, जहां पर सीकेंड भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं हम, कोसिकेंड 88। अब ये किस क्वार्टर में मौजूद है, ये भी सेकंड नहीं, ये सेकंड में नहीं मौजूद, 88 है ना, 88 डिग्री, तो ये तो 90 से शुरू हो रहा है, 88 90 से छोटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट। अब फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, चाहे जो मर्जी आ जाए, तो यही बात हम लिख देते हैं यहाँ पर कि 88 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, जहां पर कोसिकेंड क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है, तो लिहाजा कोसिकेंड क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोट 40 डिग्री 14 डिग्री 14 डिग्री। अब 14 तो वो भी आपको पता है फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा, 0 से 90 के दरमियान है 14, तो लिहाजा फिर ये जो 14 डिग्री वाला कोट है ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोट फर्स्ट क्वार्टर में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो कोट भी पॉजिटिव ही होगा। तो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर कोसिकेंड नहीं, कोट, वेयर कोट इज पॉजिटिव, जहां पर कोट पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ये बातें पूछी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए, 2 और 3 दोनों को करने के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तो पहले हम वो समझेंगे फिर अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
तो पहला जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। वैसे इन सब की वैल्यूज आपके पास पहले ही उसने टेबल में आपको दी हुई है। ये जो टेबल था ना, इसमें देखो 0 डिग्री पर भी इनकी वैल्यूज दी हुई थी, 90 पर भी दी हुई थी और 180 पर भी दी हुई थी। लेकिन अब आप ये समझेंगे कि ये जो वैल्यूज 0 1 0 है ये आई कैसे है। हालांकि ये 30 वाली, 45 वाली, 60 डिग्री वाली, ये तीनों वैल्यूज कैसे आई ये आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। वहां पर तो इसे प्रॉपर हमने ड्राइव भी किया था। अब 0, 90 और 180 की बात कर लेते हैं। तो मान लें सबसे पहले हम 0 डिग्री पे आते हैं। तो 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, उसके लिए आप यूं समझे कि मान लीजिए आपके पास ये सर्कल था, ये सेंटर था, और जैसे कि इससे पहले हम डायग्राम बनाते थे, सेंटर से यहाँ तक एक लाइन है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, वहां से सीधी लाइन सर्कल को मिल रही है, वहां से सीधी लाइन नीचे ड्रा कर दी तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनता था, थीटा बनता था। इसको हम कहते थे ऑपोजिट साइड है, इसे वाई कह देते थे। नीचे वाली हमारे पास एक्स वाली साइड होती थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाता, रेडियस होता था। लेकिन ये तब बनती थी जब हमारा पॉइंट यहाँ पर है। अगर मैं इस पॉइंट को नीचे करते 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 यहाँ पर ही ले आऊं, बिल्कुल इधर इस पॉइंट पे ले आऊं, जैसा कि उन्होंने किया कि पॉइंट हमारा यहाँ कहीं पे आने की बजाय कहाँ पे ले आया है, वो बिल्कुल इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही ले आए, और लेके भी कहाँ पर आ गए, जहाँ पर हमारा रेडियस, जहाँ तक रेडियस है। तो फिर आपके पास जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जब तक यहाँ था कोई ना कोई एंगल था, लेकिन बिल्कुल लाइन के ऊपर ही आ गया तो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब इसी पर हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो दो चीजें आप समझ लें कि इस सर्कल का जो रेडियस है ना वो कितना है, 1 है, वो भी उन्होंने लिख दिया, आर कितना 1 है। अब ये जो पॉइंट आ गया ना मेरा घूमकर यहीं पर ही आ गया, तो इसकी जो लेंथ थी एक्स वाली वो किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी। तो मतलब पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया, तो अगर यहाँ पर होता तो यहाँ से सीधी लाइन होती, तो ये मेरे पास मेरी एक्स वाली लेंथ हो जाती। लेकिन अब पॉइंट आ ही यहाँ पर गया, तो लेंथ भी टोटल कितनी हो जाएगी, जितना हमारे पास हमारा रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमारी लेंथ हो जाएगी। तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक्स भी क्या है, 1 है, क्योंकि रेडियस 1 लिया हुआ तो एक्स भी 1 हो गया। अब वाई एक्सिस पर कोई लाइन मौजूद नहीं है, तो वाई क्या हो गया, 0 हो गया। ये तीनों वैल्यू समझ चुके आप। अब आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। साइन किसके बराबर होता है, y ओवर x के, मतलब ऑपोजिट साइड होती है ना, ऑपोजिट साइड y होती है, और नीचे रेडियस आना है, x नहीं आना, रेडियस आना। ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज r है, तो y ओवर r, y ओवर r के बराबर आ गया साइन। अब इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, y 0 है, r 1 है, 0 डिवाइडेड बाय 1 0 ही आ जाएगा। उसके बाद कोस बराबर होता है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग लाइन, मतलब साथ में जो लाइन एंगल के बिल्कुल साथ लाइन होती है वो वाली लाइन, उसे हमने नाम दिया हुआ था, हाँ जी, एडजेसेंट साइड, वो नाम स्किप हो गया, एडजेसेंट साइड। तो बिल्कुल एंगल के साथ जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड वो एक्स है हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज आर होता है, तो एक्स ओवर आर आ गया। लेकिन हमारे केस में एक्स की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू भी 1 है, दोनों को डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो देखिए कोस 0 डिग्री पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। टेन निकालें तो वो y ओवर x होता है, मतलब ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो y ओवर x, तो y 0 था, x 1 था, डिवाइड किया तो 0 ही आ गया। तो ये देखो तीनों की वैल्यूज आ गई, साइन 0 पे 0 है, कोस 0 पे 1 है, टेन 0 पे 0 है। इसी तरीके से इनका रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल में आपको पता है उल्टा देते हैं वैल्यूज, तो ये 0 था ना, यहाँ पे आके 1/0 हो जाएगा, और बटे के नीचे 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। ये 1 था, इसे भी उल्टाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 नहीं आएगा, और फिर भी जवाब 1 नहीं रहेगा। इस 0 को भी उल्टाएंगे तो 1/0 हो जाएगा, और ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। इस तरीके से 0 डिग्री का काम किया। अब 90 डिग्री पे निकालना है, तो आपको अपने इसी पॉइंट को कहाँ पे मूव करवा देना, मूव करवा के यहाँ पर ले आना, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो वही उन्होंने किया कि पॉइंट को यहाँ से वो यहाँ पर ले आए। अब आपने बताना है कि यहाँ पर क्या वैल्यूज होगी। अब इधर जब आ गया तो r की वैल्यू तो 1 होगी, और ये पॉइंट y एक्सिस पर है, y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और x एक्सिस है ही नहीं है ना यहाँ पर उसका, तो x की वैल्यू 0 होगी। बस वैल्यूज पता चल गई। उसी तरीके से साइन कोस टेन में वैल्यूज पुट करें, आपके सामने जवाब आ जाएंगे। और अगर आपने 180 पे निकालना है तो पॉइंट को फिर आपको कोई इस जगह पे लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आकर ही 180 डिग्री कंप्लीट होता है।
जब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तब क्या होगा, अब इस साइड पे देखें एक्स एक्सिस के ऊपर है ना ये पॉइंट, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आके एक्स की वैल्यू होगी -1, आर तो 1 ही रहेगा, और वाई एक्सिस तो नहीं होता एक्स एक्सिस के ऊपर, तो लिहाजा वाई की वैल्यू 0 होगी। अब सारी वैल्यूज पता चल गई है, उसी तरीके से साइन में, कोस में, टेन में वैल्यूज पुट करें, आपके पास इनके भी जवाब आते जाएंगे। ये तो एक चीज हमने समझ ली। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सटेंडेड साइन एंड कोसाइन फंक्शन टू एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब ये चीज समझना है आपने। चले नेक्स्ट जो टॉपिक है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। अक्सर बच्चे इसमें थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, इसको बस सरसरी सा देखते हैं जितनी ज़रूरत हो, लेकिन ये काफ़ी कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, क्योंकि ये बातें वो हैं जो कि आपको आगे इंटर में भी काम आएंगी, सेकेंड ईयर में भी काम आएंगी। चलें अब शुरू करते हैं जी। सबसे पहली चीज आपका टॉपिक का नाम है एक्सटेंडेड साइन एंड कोसाइन फंक्शन टू द एंगल बिटवीन 90 एंड 80। अब ये चीजें क्या हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज हमने पढ़ दी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल ऑफ द फॉर्म। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी और उसके अंदर जो एंगल होगा कुछ इस टाइप का यूज हुआ होगा, मतलब कि जो एंगल पहले से यूज हो रहा है उसके अंदर हम 90 डिग्री का इजाफा कर देंगे, तो क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। अब इसको देखते हैं। पहले तो आपके सामने ये एक एक्स और वाई एक्सिस मौजूद है, उसके अंदर मैंने ये एक ट्राइंगल बनाई हुई है। अब ट्राइंगल का यहाँ पे जो एंगल है उसे हम थीटा कह देते हैं, ये थीटा हो गया एंगल। अब यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, जो एक्स एक्सिस पे लाइन होती है उसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कौन सा होता है, जो वाई एक्सिस के अलोंग लाइन होती है उसे हम कहते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट। आप इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये जो हाइपोटेन्यूस है ना, या ये सेंटर से लेके ये वाली जो लाइन है, ये क्या होगी, ये इसका रेडियस होगा। मतलब वैसे तो ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाइपोटेन्यूस है, लेकिन सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है, हमारा रेडियस है। अब यहाँ पे हम जो रेडियस ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। यूनिट सर्कल वाला रेडियस ले रहे हैं, मतलब यूनिट सर्कल है तो उसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा। अब मैं इसके ऊपर अगर अप्लाई करूं, आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि साइन किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा कैसे आता है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट साइड y है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास है r, और उसकी वैल्यू 1 है, तो y/1 हो गया। और 1 लिखो ना लिखो, सिंबल क्या बचा, y बचा, तो y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ। इसी तरीके से आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि कोस थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड में x है और हाइपोटेनियस में r है। r की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्या बच गया, x बच गया। मतलब x किसके बराबर है, कोस थीटा के, और y किसके बराबर है, साइन थीटा के। तो यहाँ पर मैं x और y की बजाय ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकता हूँ। p की जगह पर x की जगह पर आ जाएगा कोस थीटा, और y की जगह पर आ जाएगा जी हमारे पास साइन थीटा। चलें, अभी तक तो मैंने आपको ये समझाया कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये कैसे है, वो मैंने यहाँ पर बनाकर आपको दिखा दिया। अब अगला काम देखिए, वो बड़ा इससे हट कर है। मैं ये करता हूँ कि अपनी इस ट्राइंगल को, या कह लेंगे इस पॉइंट को, यहाँ से मूव करवाता हूँ आगे की तरफ। ठीक है, अब ये वो पॉइंट है। अब मैं इसको कितना मूव करवाता हूँ, मैं इसको 90 डिग्री जितना मूव करवाता हूँ। मान लीजिए मैंने 90 डिग्री तक मूव करवाया, और ये मूव करवा के यहाँ पर आ गया। सेम वही पॉइंट है, बस 90 डिग्री का मैंने इजाफा कर दिया तो ये इधर आ गया। मतलब मजीद आगे जो एंगल मैंने इंक्रीज किया वो कितना था, 90 डिग्री था। तो पीछे वाला एंगल थीटा था और उससे आगे मैंने इसे 90 डिग्री इंक्रीज कर दिया, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अब पॉइंट जब यहाँ पे आएगा, बेसिकली मेरी ये जो डायग्राम है ये किस तरह की बन चुकी होगी, आपने इसको इमेजिन करना है कि जैसे मैं अपनी इस पूरी ट्राइंगल को रोटेट करके यहाँ पर ले आया हूँ। तो जब पूरी ट्राइंगल रोटेट करके इधर आ जाएगी तो ये जो हाइपोटेनियस था वो ये वाली लाइन बन गई, इसे मैं कह देता हूँ आर, ये अभी भी 1 नहीं होगा। उसके बाद ये जो वाई वाली लाइन है ये कहाँ पर जाएगी, देखें अगर ये जब ये रोटेट करके इधर आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। वाई वाली लाइन कहाँ पे आ जाएगी मेरी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और ये जो एक्स वाली लाइन थी बेसिकली वो कौन सी लाइन बन जाएगी, ये वाली लाइन बन जाएगी।
मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये y वाली लाइन बन गई और अब ये मेरे पास क्या बन गई, मेरी x वाली लाइन बन जाएगी। ठीक है, जब मैंने 90 डिग्री पे रोटेट किया तो आप देख सकते हैं कि 90 पे रोटेट करने के बाद हो क्या रहा है कि x और y एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं। अभी आपको ये चीज़ नहीं क्लियर होगी, मैं आगे जाके क्लियर करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एंगल है। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये जो थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा था, मेरी पूरी ट्राइंगल ही इधर आ गई है, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इधर आके कहाँ पे बनेगा, बेसिकली यहाँ पे बनेगा मेरा एंगल थीटा। यहाँ ऊपर बना देता हूँ, वही वही वाला एंगल थीटा यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाएगा। अब आपकी बुक में ऐसे डायग्राम नहीं बनाई, उसने थोड़ा इसको यूं कर दिया कि इस डायग्राम को यहाँ ऐसे बनाने की बजाय नीचे की तरफ बना दिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ऊपर नीचे सेम ही बनेगी। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो पॉइंट इधर था, ये पॉइंट इधर आ गया। अब मैं इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करता हूँ। शुरू करते हैं काम। लेकिन आप इसमें गौर करें कि देखें, जब ट्राइंगल मेरी रोटेट करके इधर आ गई है तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो चुके होंगे। अब मैं इसको दोबारा से असाइन करता हूँ नाम। जैसे कि ये जो लाइन है अब किसके लॉन्ग हो चुकी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो चुकी है ना, ये वाला नेगेटिव वाला हिस्सा होता है, तो मैं कहूँगा कि ये किसके बराबर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। और अब ये वाली जो लाइन है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है और वो पॉजिटिव है, तो इसे हम वाई ही कहेंगे। अब बारी है हमारे पास दोबारा से ये वाला काम करने की, जो काम हमने पहले किया था। अब मैं दोबारा से अगर फाइंड आउट करूं इस वाले एंगल के ही अकॉर्डिंगली, जो इस रेड वाली ट्राइंगल के अंदर एंगल बना है, ये वाली वैल्यूज फाइंड करूं तो क्या होगा। देखिए साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर होता है ये वाला जो एंगल है हमारा उसके सामने वाली साइड, मतलब ऑपोजिट साइड, वो है माइनस एक्स के, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, वो हमारे पास है आर। तो आर तो 1 है, तो 1 आ गया, सिंपल क्या बच, माइनस एक्स बच गया। और माइनस को आप एक्स की बजाय साइन के साथ भी लगा सकते हैं, इस तरीके से माइनस के साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब आप कोस थीटा की वैल्यू निकालें। कोस थीटा कैसे आता है कि इस एंगल के एडजेसेंट साइड, एंगल के साथ वाली साइड कौन सी है, वाई, तो आप यहाँ पे यूज कर लें वाई, नीचे आ गया हाइपोटेन्यूज आर, वाई डिवाइडेड बाय आर की जगह पे 1 आएगा और सिंपल वाई आ गया। तो वाई किसके बराबर आ गया, कोस थीटा। तो मतलब ये जो नया पॉइंट था इसमें एक्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस के साइन थीटा लिखूंगा। तो पी की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा, और y की जगह क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। तो y की जगह पे आ गया कोस थीटा। आपने ये देखा कि जब पॉइंट इधर था तब कोस और साइन आया था, x की जगह पे कोस था और y की जगह पे साइन था। और यही पॉइंट जब 90 डिग्री का इजाफा कर दिया एंगल के अंदर तो इधर आगे क्या बन गया हमारे पास, साइन थीटा हो गया, कोस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा में, और साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, कोस थीटा में। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 90 को ऐड किया जाता है तो वो बेसिकली चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, हम यहाँ लिख लेते हैं। ये सारा काम हो चुका है, अब बाकी का काम हम यहाँ करते हैं। देखें मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यू लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब 90 डिग्री वैसे क्या होगा, जैसे कि हमने डायग्राम से समझा कि जब 90 डिग्री का इजाफा करते हैं, 90 डिग्री का इजाफा करते हैं एंगल के अंदर, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं, कोस चेंज हो जाता है साइन के अंदर और साइन चेंज हो जाता है कोस के अंदर। तो लिहाजा साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, साथ में क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोस हो 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कोस भी चेंज हो जाएगा किसके अंदर, साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास टेन हो तो टेन के साथ भी सेम यही काम होगा कि 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो 90 की वजह से क्या आ जाएगा, 90 का मतलब है कि अब ये 90 डिग्री रोटेट हुआ तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। तो टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट थीटा में। अब इसके अंदर प्लस माइनस का बड़ा हिसाब रखना आपने। देखें 90 प्लस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, 90 प्लस थीटा यहाँ तक होता है ना हमारे पास 90 डिग्री, प्लस कर देंगे कौन से, आगे चले जाएंगे 90 से आगे, और 90 से आगे कौन सा क्वाड्रेंट मौजूद है, ये वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आएगा। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है तो साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा।
टेन भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ये पॉइंट बड़ा अहम था। ये जो साइन लगाना है, जो इनके साथ अलामतें आनी है, ये आगे वाली रेशोज को देख के नहीं आपने बताना, ये पीछे वाली को देखकर आपने बताना है जो चेंज हुई है। ठीक है, तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होती है, साइन कोस में, कोस टेन में, सॉरी कोस साइन में, टेन कोट में। इसी तरीके से इनके रेसिप्रोकल भी हैं, जैसे साइन का रेसिप्रोकल है हमारे पास कोसिकेंड, वो सीकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंड होगा वो कोसिकेंड में हो जाएगा, और कोट और टेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिक पता हो तो रेसिप्रोकल भी सेम उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि ये कर रहे हैं। तो ये एक चीज आपने समझ ली कि 90 डिग्री का इजाफा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगे जी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कोस किस में चेंज हुआ है, साइन में। अब यहाँ पर जब साइन में हुआ तो माइनस आया, क्यों आया, क्योंकि कोस किस में चला गया, अब सेकंड क्वाड्रेंट में गया ना एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है इसलिए इसके साथ नेगेटिव आया। यहाँ पर देखिए पहले ये साइन था, साइन इधर आके कोस बन गया। अब कोस के साथ नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि साइन जो है वो कहाँ पे आया, एंगल कहाँ पे आया हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता तो ज्यादा इसके साथ पॉजिटिव की अलामत ही रहेगी। ये बात आपने समझ ली। जब थीटा में एंगल में 90 को जमा करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है, ये हमने आपको बात बता दी। अब चलते हैं, इसी से ही मिलता जुलता आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर बात करते हैं, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। अगर इस तरह की फॉर्म में हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने उसी तरीके से अपना एक्स वाई एक्सिस बना लिया, सर्कल बना लिया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है। अब मान लीजिए वही हमारे पास पॉइंट है एक, ये वाला, सेंटर से मिला दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट से मैं अगर नीचे की तरफ ड्रा करता हूँ एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन, तो ये इसका एक कोऑर्डिनेट बन गया, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास क्या आ गए, एक्स और वाई आ गए। अब आप यहाँ पर ए और बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुक में ए बी किया तो मैं ए और बी कर देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे आप ए कह लें, इसे आप बी कह लें, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये भी क्या हो जाएगा, ए और बी। अब आप सोचेंगे कि ऊपर हमने एक्स और वाई किया था, उसके बाद यहाँ पे साइन और फिर कोस को हम ड्राइव करके लिख दिया था। सेम काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी अब जरूरत नहीं है। यहाँ पे काम ज़्यादा आसानी से आप कर पाएंगे। तो ऐसे भी रहने दें, वैसे करना वैसे कर लें। चलिए पहले ऐसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अगर हम ये करें कि अपने इस पॉइंट का इमेज यहाँ पर ढूंढे, इमेज समझते हैं, मान लें कि आपके पास कोई शीशा है, कोई मिरर है, आप यहाँ पे मिरर रखेंगे तो मिरर के अंदर आपको ये पॉइंट बिल्कुल इसके सामने नजर आएगा, यहाँ पर करके ऐसे ही होगा ना। तो मतलब जैसे किसी को फ्लिप कर देते हैं, वही चीज है। तो मैं अगर अपने इस पॉइंट का एक इमेज क्रिएट करता हूँ तो वो कहाँ पे बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर। तो मेरा पॉइंट इधर था, इसका इमेज कहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में सामने। ये मेरे पास पॉइंट यहाँ था, अब क्या हो गया, इधर आ गया। बस क्या किया, पॉइंट को फ्लिप किया, और तो कुछ नहीं किया। अब जब यहाँ पर आएगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को देखें। जब ये फ्लिप होगा, इसका इमेज बनेगा, तो इसका जो एंगल है वो भी यहीं पर ही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास इसके जो ये वाला जो कोऑर्डिनेट था, ये था एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स पर नेगेटिव वैल्यूज होती है तो माइनस ए हो जाएगा। ये वाई कोऑर्डिनेट था, उसे हमने बी कहा हुआ, वो बी रहेगा क्योंकि ऊपर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये क्या बन गया, माइनस ए और बी बन गया। तो आप देख सकते हैं कि जब आपने इसका मिरर इमेज बनाया तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स में क्या फर्क पड़ा, एक नेगेटिव हो गया, बस, दूसरे वाला नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा हमने एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। पहले मैं बात करूंगा इस वाली ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल को नाम भी दे देते हैं, यहाँ पर ये तो सेंटर है, इसे ओ कह देता हूँ, इस पॉइंट को हम एम कह देते हैं। इसी तरीके से इस पॉइंट को हम एम डैश कह देते हैं, और इस पॉइंट को पी डैश कह देते हैं क्योंकि इसे भी कहा हुआ था हमने। अब ये दोनों एक दूसरे का इमेज है तो सेम सेम होंगी, हर चीज, हाइट, लेंथ, लंबाई, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। तो अब पहले मैं बात कर रहा हूँ इस वाली ट्राइंगल की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल ओ एम पी, ओ एम पी। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालता हूँ, मान लीजिए मैं साइन थीटा की ही वैल्यू निकालता हूँ, तो वो कैसे आएगी, साइन थीटा किसके बराबर आता है, ऑपोजिट साइड, वो है बी, डिवाइडेड बाय हमारे पास आता है हमारा
ये वाला हाइपोटेनियस जो कि रेडियस के बराबर है, आप आर कह लें, लेकिन बुक में चूंकि इस बार उसने आर की वैल्यू नहीं लिखी, आर नहीं लिखा, सिंपल उसने क्या नाम दे दिया ओ से पी, तो ओ पी लिख देता हूँ मैं। इसलिए इसको फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपने जब बुक से देखना तो आपको ये चीजें रिलेटेबल लगे। बाकी आप यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बी डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया, ओ पी लिख दिया। अब जैसे कि ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ओ पी साइड यहाँ पर है और जितनी ओ पी डैश यहाँ पर है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इस बात को यार नहीं आगे यूज होगी। चले अब मैं आता हूँ इस वाली ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल ये वाली रेड वाली, ओ एम डैश और पी डैश, ओ एम डैश और पी डैश, इसके अंदर आता हूँ। लेकिन उससे पहले अब आपको एंगल की सारी कहानी समझनी है। जब इसका मैंने इमेज बनाया तो क्या हुआ, देखें एंगल को ना हम मेजर यहाँ से नहीं करते, नेगेटिव एक्स एक्सिस से नहीं करते, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट, मतलब मेरा कहने का मतलब था कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। अभी एंगल कहाँ से बन रहा है, क्लॉकवाइज। एक तो शुरू एक्स एक्सिस से करते हैं और ये जा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल को मेजर करते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसे बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है इस ट्राइंगल के लिए। अब ये वाला एंटी क्लॉकवाइज एंगल, इसकी वैल्यू क्या होगी उसको समझने के लिए आप देखें, आपको पता है पूरी लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहाँ से मूव करके पूरी लाइन तक आ जाता तो एंगल कितना बनता, 180 डिग्री बनता। लेकिन हम पूरी लाइन तक नहीं आए, हम कहाँ तक आए, सिर्फ यहाँ तक। तो मतलब 180 में से मुझे कितना एंगल माइनस करना पड़ेगा, थीटा माइनस करना पड़ेगा। तो फिर मेरे पास बाकी का एंगल बचेगा। इस तरीके से कि हम क्या किया, हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आए। अगर आगे भी आ जाते तो एंगल कितना हो जाता, पूरा 180 हो जाता। लेकिन हम आगे आए नहीं, तो मतलब आगे वाला जो थीटा एंगल था वो मुझे 180 में से माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरे पास ये वाला एंगल आ गया मेरा, ये बाहर वाला जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब मैं इसी एंगल के अकॉर्डिंगली अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करता हूँ। साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस के थीटा इज इक्वल टू, अब साइन किसके बराबर होता है, हमारे पास साइन बराबर होता है ऑपोजिट साइड, वो बी है यहाँ पर, तो बी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या है, ओ से पी डैश, हाइपोटेनियस की जगह पे आ गया ओ से पी डैश। अब जो बात मैंने बताई थी, चूंकि दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट है, तो ओ पी और ओ पी डैश दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। अब दोनों ही बराबर हैं, तो मतलब क्या हुआ कि मैं इसकी जगह पर भी क्या लिख सकता हूँ, ओ पी लिख सकता हूँ सिंपल। और बी ओवर ओ पी किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। तो मतलब ये सारा किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के बराबर आ गया। मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा किया तो दोबारा वापस क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा ही आ गया। तो बात समझिए आपके, जब 80 डिग्री आ जाता है तो फिर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल चेंज नहीं होती, वो वैसी की वैसी ही रहती है। हाँ 90 डिग्री होता है तो वो चेंज हो जाती है। ये बात समझ आ गई, 90 डिग्री होगी तो चेंज होगी, 180 होगा तो चेंज नहीं होगा। अब बाकी अलामतें प्लस माइनस कैसे लगानी है वो डिपेंड करता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। सेम यहाँ पर भी क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि आपके यहाँ पे प्लस आना है या माइनस आना है। जैसे कि साइन था, यहाँ पे प्लस ही आएगा। क्यों आएगा प्लस, क्योंकि देखें 180 माइनस थीटा करेंगे तो हम बेसिकली पहुंच कहाँ पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 180 डिग्री तक यहाँ पे एंगल होता है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करके पीछे जाएंगे, पीछे का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर पॉजिटिव का साइन ही रहने दिया। अब बात करते हैं, अगर लिखा हो कोस 180 डिग्री माइनस के थीटा, अब 180 है तो कोस चेंज नहीं होगा, कोस कोस ही रहेगा और आगे आ जाएगा थीटा। अब साथ में क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। ये आप देखें कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल मौजूद है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो लिहाजा साथ में क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। इसी तरीके से टेन की बारी है, टेन 180 में भी चेंज नहीं होगा और चेंज होना भी नहीं चाहिए। क्यों चेंज हो, क्योंकि ये सिर्फ इमेज ही बन रहा है ना, इमेज में आपको पता है लेफ्ट राइट हो जाते हैं तो बस अलामतों का ही फर्क पड़ता है, तो और कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए था। तो वही साबित हुआ यहाँ से भी, तो टेन टेन ही रहेगा। लेकिन
साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिए। अब ये साइन कोस टेन के वाले से बात की, इनके जो रेसिप्रोकल है उनकी भी सेम यही बात है। अब ये सारी बातें बुक में लिखी हुई है, मैं आपको बुक से बता देता हूँ और फिर अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नहीं जी, आपकी बुक पर ये टॉपिक मौजूद है यहाँ पर। अब आपने इसके अंदर से क्या करना है, ये सारा समझाने के लिए वो कर रहा है। मेन चीज आपके पास यही रिजल्ट है जो हमने ड्राइव कर लिया। बाकी ये कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हाँ, ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि साइन जो है वो माइनस खत्म नहीं करता, कोस जो है वो माइनस खत्म कर देता है, और टेन जो है वो भी माइनस खत्म नहीं करता, उनके साथ माइनस आ जाता है। चलें, अब चलते हैं आगे। अब इसके ऊपर भी कुछ बात हो सकती है कि कोस खत्म क्यों करता है और ये दोनों क्यों नहीं करते, लेकिन चलें अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये इंटर में भी आ जाएगा। बाकी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी खुद रिसर्च कर लें इसके ऊपर कि ऐसा क्यों है, तो बेहतर है, थोड़ी रिसर्च आपको भी करनी चाहिए। आगे आ जाए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, अगर 180 डिग्री माइनस थीटा करें तो फिर क्या होता है, वो सारी बात कर दी है, ये डायग्राम भी मैंने समझा दिया आपको और सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मेन चीज़ है ये वाला रिजल्ट आपको ये करना है। इसमें आप देखें कि जब 180 आता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती। हाँ, अलामत साथ में माइनस तब आएगी जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं होगी। जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट बनता है ना ये वाला एंगल, तो उसमें साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव होती है, तो साइन के अलावा बाकी सबके साथ माइनस आ गया। साइन और उसका रेसिप्रोकल वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। बस ये दो रिजल्ट याद रखें। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो यहीं पर ही होने वाला है, तो यहीं पर ही कर लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ, उसी को फॉलो करेंगे। जैसे कि टेन है, टेन 180 आ गया तो टेन टेन ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड। आपने ये पढ़ा हुआ है। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री, और दोबारा इधर पहुंचेंगे तो 360 पूरा हो जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ है 180 माइनस थीटा, 180 ये है, उसमें से एंगल को माइनस करेंगे तो वापस पीछे वाले ही हम क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड के अंदर टेन नेगेटिव होता है, तो लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ ए एस टी सी, ये बता देगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। अब साइन 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, एस लिखा ना, मतलब साइन पॉजिटिव है, तो लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा। थर्ड पे आ जाए टेन 90, जब 90 आता है तो रेशियो चेंज हो जाती है, टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोड में। और थीटा 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, वो भी सेकंड ही होता है ना, 90 में जमा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे हम, और सेकंड में टेन नेगेटिव होता है, लिहाजा यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा। अब इसकी बात करते हैं कोज 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा फिर सेकंड क्वाड्रेंट में कोज नेगेटिव होता है, तो लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। कोसिकेंड 180 माइनस थीटा, तो क्वाड्रेंट तो सेकंड है, कोसिकेंड बेसिकली किसका रेसिप्रोकल है, अगर आपको गौर करें तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, तो लिहाजा यहाँ पर पॉजिटिव का साइन ही आएगा। अब सेकंड रेसिप्रोकल होता है कोस का, और ये क्वाड्रेंट कौन सा, 90 माइनस थीटा, ये बड़ा ध्यान से देखिए, 90 माइनस थीटा। अब 90 डिग्री ये है, इसमें से मैं एंगल को माइनस करूंगा तो मैं आगे तो नहीं जाऊंगा ना, 90 से पीछे आऊंगा, और पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला। अब पहले के अंदर सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ए लिखा ना, ए का मतलब है आल, मतलब सारे ही पॉजिटिव है, तो कुछ भी आ जाएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो लिहाजा ये भी क्या रहना है, पॉजिटिव ही रहना है। तो इस तरीके से ये बुक पर ही होने वाला था, हम यहीं पर ही कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है इसका, तो उसमें लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जी साइन 50 डिग्री लिखा हुआ है, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि साइन 150 है ना, 150 को अगर यूं लिखा जाए 90 प्लस 60 डिग्री, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 150 ही वापस आ जाएगा। अब आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि जब 90 डिग्री आ जाता है यहाँ पर,
तो क्या होता है कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 में प्लस हो रहा है ना एंगल, ये 90 डिग्री था, प्लस होके कहाँ पहुंचेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो लिहाजा कोस भी पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव अलामत रहेगी। और आगे वाला एंगल हम साथ में लिख देंगे, वो एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब कोस की 60 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो हमें पता है, वो होती है जी 1/2, और यही आपका जवाब है। अब एक चीज इसमें आपको मैं बता दूं कि आप इसे एक और तरीके से भी कर सकते थे, बस इसी सवाल में बताऊंगा, बाकियों में आप खुद इन चीजों को ढूंढ लेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है ना 150, आप यूं भी तो लिख सकते थे कि साइन 180 माइनस के 30 डिग्री, आप ऐसे भी लिख सकते थे, इनको माइनस करके भी 150 ही आता है। अब इसको अगर सोल्व करें, अगर यहाँ पर 80 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती, तो साइन साइन ही रहेगा, और क्या आ जाएगा, आगे वाला एंगल साथ में आ जाएगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस 30, अगर आप देखें तो 180 होता है यहाँ पर, इसमें से एंगल माइनस करूंगा तो मैं पीछे जाऊंगा, पीछे कौन सा क्वाड्रेंट मौजूद है, सेकंड, तो मतलब ये वाला एंगल किस में मौजूद है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है तो लिहाजा ये पॉजिटिव ही रहेगा, और साइन की 30 पे वैल्यू 1/2 होती है। तो देखिए सेम आंसर आएगा, आप चाहे इस अप्रोच से सवाल को हल कर लें, चाहे दूसरी अप्रोच से कर लें, जवाब आपका सेम ही रहेगा। तो ये इसका पार्ट 2 था, बल्कि पार्ट 1 था। आप मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। सेकंड पार्ट है आपके सामने, सेम वही काम करेंगे कि साइन, ये जो टेन 150 है, मैं इसको सेपरेट करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस के 60 डिग्री। अब 90 डिग्री आ गया तो टेन कन्वर्ट हो जाएगा कोट के अंदर, तो ये हो गया कोट, सामने से आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोट नेगेटिव होता है तो साथ में नेगेटिव आएगा। उसके बाद माइनस कोट की 60 पर क्या वैल्यू होती है, देखिए हमारे पास आपको अगर कोड की वैल्यू नहीं याद आ रही 60 पर, आप 10 की सोचें क्या है, 10 की 60 पर वैल्यू होती है हमारे पास √3 होती है। अब कोट जो होता है वो 10 का उल्ट है, तो 10 की ये है तो कोट की क्या होगी, इसका उल्ट होगी, इसका उल्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/√3, इस तरीके से। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, तो ये भी हो गया इसका, ये पार्ट 2 था। अब इसके पार्ट 3 पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट है इसका, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 150 लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं काम। सबसे पहला काम होता है हमारा सीकेंड 150, तो इसको भी आप 90 और 60 वाले ग्रुप के तौर पर लिख ले। तो सीकेंड का 150 करेंगे तो मैं पहले 90 डिग्री लिख लेता हूँ प्लस 60 डिग्री लिख लेता हूँ। अब 90 की वजह से सीकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, को सीकेंड में, को सीकेंड, और आगे एंगल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब कोसिकेंड की 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, आप पहले ये देखिए कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल है, वो है हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल, और साइन की 60 डिग्री पे हमारे पास क्या वैल्यू होती है, वो होती है √3/2। अब कोसिकेंड साइन का उल्टा है तो लिहाजा इस वैल्यू को उल्टा दें, वो हो जाएगी 2/√3। अब इसके साथ प्लस आना है या माइनस आना है, आप खुद डिसाइड कर लें। कि देखें सीकेंड है ना, यहाँ पे सीकेंड को देखना हमने, सीकेंड है, सीकेंड अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का उल्ट को सीकेंड, सीकेंड पॉजिटिव नहीं होता तो लिहाजा इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ पार्ट है, अब इसमें आप देखें कि 120 लिखा हो गया, तो आप इसको भी दो तरीकों से कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। कोसिकेंड, अब 120 है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 माइनस 60, 120 बचेगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तब भी 120 आएगा। अब चूंकि 90 के लिहाज से मैं ऊपर वाले सवाल कर चुका हूँ इससे पहले वाले, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं 180 के लिहाज से कर लूँ। 180 का वैसे ये फायदा होता है कि हमें ये कोई टेंशन नहीं होती कि हमें अपने इस कोर रेशो को भी चेंज करना है। जब भी 180 सामने आ जाता है तो कोर रेशो चेंज नहीं होती, तो ये कोसिकेंड है, ये कोसिकेंड ही रहेगा। आगे एंगल 60 डिग्री है तो साथ में 60 डिग्री आ जाएगा। और अब आपको ये डिसाइड करना है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहाँ पे होता है 180, 180 से माइनस होगा, एंगल तो पीछे जाएगा ना,
सेकंड वाले में। तो लिहाजा सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोसिकेंड है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्ट होता है कोसिकेंड, वो भी पॉजिटिव ही होता है। तो लिहाजा ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब बस आपने देखना है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो साइन की 60 पर वैल्यू √3/2, तो कोसिकेंड का इसका उल्ट हो जाएगा, वो है 2√3। इस तरीके से आपका 4 वाला सवाल भी होगा। अब इसके 5वें पार्ट पे चलते हैं जी। 5वां पार्ट है आपके सामने, इसमें cos 120 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, cos पहले लिखेंगे 180 डिग्री, इसमें से माइनस कर देंगे 60 डिग्री। अब 180 की वजह से cos खत्म नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं होगा, तो cos ही रहेगा और आगे वाला एंगल आ जाएगा साथ में 60 डिग्री। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है, तो लिहाजा साथ में नेगेटिव आएगा। अब cos की 60 डिग्री पे हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 1/2। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया माइनस के 1/2। तो ये 5वां पार्ट हो गया। अब मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। कोट 120 इसको देखते हैं। सबसे पहले तो वही काम है कि इसे हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस के 60 डिग्री। अब 180 है, जिस वजह से कोट चेंज नहीं होगा, कोट ही रहेगा और आगे आ जाएगा 60 डिग्री। अब आप ये डिसाइड कर लें ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोट नेगेटिव होता है, तो लिहाजा साथ में माइनस आ जाएगा। अब कोट की 60 पर क्या वैल्यू होती है, तो tan की 60 पर वैल्यू होती है √3/2। तो कोट का उसका उल्टा हो जाता है, बल्कि ये 30 पे वैल्यू होती है। tan की 60 पर वैल्यू होती है √3। तो कोट इसका उल्टा है, तो उल्टा दें इसे, वो हो जाएगा 1/√3 इस तरीके से। तो ये आपके पास कोट की भी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 7। अब इसमें भी वही काम करना है। तो सबसे पहले साइन 135 डिग्री है। अब इसको ज़रा सोचें कि कौन सा कम्बिनेशन बनता है। एक तो ये बन सकता है ना 90 डिग्री प्लस के 45 डिग्री, तो ये भी ठीक है। आप अगर 90 के लिहाज से नहीं करना चाहते, क्योंकि 90 लिखेंगे तो फिर इसे चेंज करना पड़ेगा, आप 180 के लिहाज से भी कर सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि इनको माइनस करने पर भी 135 ही आता है। तो 180 से ही कर लेते हैं, कम से कम ये तो होगा, ये इसे चेंज नहीं करना पड़ेगा। साइन है 180 की वजह से साइन ही रहेगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा और आगे आ जाएगा 45 डिग्री। और यहाँ पे चूंकि साइन लिखा होता है और ये क्वाड्रेंट भी सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव ही रहेगा। और साइन की 45 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू होती है 1/√2। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई। तो ये 7 वाला था। मूव करते हैं 8 की तरफ। तो 8 वाला क्वेश्चन है जी, इसमें भी काम करते हैं हम वही वाला जी। सीकेंड 180 डिग्री माइनस के 45 डिग्री। अब 180 आ गया, जिस वजह से सीकेंड को हम सीकेंड में ही रहने देंगे और आगे आ जाएगा 45 डिग्री। अब सीकेंड बेसिकली होता है कोस का उल्ट, और कोस की वैल्यू होती है 45 पर 1/√2। अब सीकेंड जो कि कोस का उल्टा है, तो इसकी वैल्यू को उल्टा देंगे तो सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी और वो है √2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अलामत देखें, ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड नेगेटिव होता है, सीकेंड भी और कोस भी, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो ये आपका 8 वाला पार्ट हो गया। मूव करते हैं 9 की तरफ। 9 वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हम काम शुरू करते हैं जी। कोट 180 डिग्री माइनस के 45 डिग्री। अब 180 होने की वजह से कोट ही रहेगा और 45 डिग्री आ जाएगा साथ में। अब चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, तो साथ में माइनस का निशान आ जाएगा। अब tan की 45 पर वैल्यू 1 होती है और कोट की भी 1 नहीं होती है, तो लिहाजा माइनस तो ऐसे रहेगा, साथ में इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और यही आपका जवाब है। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, ये सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें समझे होंगे। कहीं पर भी इशू आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तब भी कमेंट करके बताया करें और दोस्तों तक शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।